हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेजर साहब का ट्रांसफ़र शहर से गांव में हो गया था। गांव में उन्हें जो सरकारी घर रहने के लिए मिला था उसकी अवस्था बड़ी ही खराब थी और उससे ज़्यादा खराब हालत तो उस घर के बाथरूम की थी। खैर, मेजर साहब को तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, किंतु उनकी शहरी पत्नी हर्षिता घर देखकर गुस्से से चिड़चिड़ा रही थी। नाराजगी भी जायज थी, क्योंकि वह ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। साहब ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह एक हफ्ते के अंदर पूरे घर को चकाचक करवा देंगे। पति की बात मानकर पत्नी ने भी अपने मन को समझा लिया। चौकीदार ने साहब से फुसफुसाते हुए कहा, साहब, वो पास वाले भूतिया रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। अरे चुप कर, वैसे ही उसका दिमाग गर्म है। भूत की बातें सुन के आज ही शहर जाने की जिद पकड़ लेगी। साहब चौकीदार को एक कोने में ले जाकर डांटते हुए बोले। फिर चौकीदार ने साहब के नए घर में सामान रखवाया और वहां से बाहर आ गया। उसने बाजू के उस रेस्ट हाउस को डरते हुए देखा और सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वह चुड़ैल तो इस हाउस के पास से गुजरने वाली अनगिनत औरतों को शिकार बना लेती है, जबकि यह लोग तो इसी भूतिया रेस्ट हाउस के पास रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करे। 2 दिन बीत गए। एक रात साहब की नींद खुली। उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए बैठक रूम में आए। दरवाजे खुले हुए थे। घड़ी में 4 बज रहे थे और अभी भी अंधेरा ही था। उन्होंने बरामदे से लेकर पूरे घर में आवाज देते हुए उन्हें पुकारा, किंतु उनकी पत्नी घर में नहीं थी। टॉर्च लेकर वह घर से बाहर आ गए और सोचने लगे, पता नहीं इस समय कहाँ चली गई। सुबह होने में भी अभी 1.5-2 घंटे बाकी हैं। यहाँ तो वह किसी को जानती पहचानती भी नहीं है। कहीं नाराज होकर शहर तो नहीं चली गई। लेकिन इस समय तो कोई भी ट्रेन या बस नहीं जाती। अकेले जाने की बेवकूफ़ी तो वह नहीं कर सकती। साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाना उचित समझा। उन्होंने चौकीदार को फोन लगाकर जल्दी आने को कहा। अचानक साहब की नज़र उस रेस्ट हाउस पर गई, जिसकी बाउंड्री उसके घर के दीवार से महज 15 फीट दूर थी। वहाँ एक लोहे का छोटा गेट था, आधा खुला हुआ था, जबकि सामने का बड़ा गेट बंद था। एक बार वहाँ भी तलाश लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी वह भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, इसलिए तेज कदमों से उस गेट की तरफ चल दिए। तभी पीछे से चौकीदार ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। साहब, कहाँ जा रहे हो? जरा सामने तो देखो, वहाँ चुड़ैल हो सकती है। चौकीदार घबराते हुए बोला। साहब ने दोबारा देखा तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की रोशनी और एक चलती हुई परछाई। वो दृश्य देखकर साहब भी भयभीत हो गए। उन्होंने चौकीदार से पूछा, क्या वाकई वहाँ भूत रहते हैं? मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। रेस्ट हाउस का रहस्य बताने के लिए चौकीदार को यही समय उपयुक्त लगा। उसने बताया कि आज से 12 साल पहले तक इस रेस्ट हाउस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब कभी शहर से छोटे बड़े अधिकारी दौरे पर आते तो गांव के बाहर यहीं पर उनका ठिकाना होता। उस दिन रंग पंचमी की रात थी। एक नेता के साथ कुछ अधिकारी यहाँ रुके हुए थे। उनके मनोरंजन के लिए आदिवासी और ग्रामीणों ने लोक नृत्य पेश किया। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक बड़े अधिकारी जो नेताजी के करीबी थे, वह एक लड़की को बहला फुसलाकर कमरे में ले गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। वह किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर कमरे से बाहर आ गई और रोते हुए नेताजी से उस अधिकारी की शिकायत करने लगी। लेकिन नेताजी तो उस अधिकारी का पक्ष लिए बैठे थे। कुछ महिलाओं ने उस अय्याश अधिकारी की ये सब करतूतें देख ली थी
वे चाहती तो उस लड़की की मदद कर सकती थी, लेकिन वे डर की वजह से चुप रही। फिर उस लड़की ने क्या किया? मेजर साहब ने पूछा। चौकीदार एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वह क्या करती? उस लड़की की गांव भर में बदनामी हो गई थी। दूसरे दिन उसने इस रेस्ट हाउस के पीछे जहर पीकर जान दे दी थी। तब से उस लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर रेस्ट हाउस में भटक रही है। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। कहते हुए साहब के चेहरे पर दुख छलक आया। आगे चौकीदार थोड़ा गुस्से में बोला, फिर 1 महीने के अंदर उस नेता और अधिकारी की जीप पलटने से मौत हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि उस लड़की की आत्मा ने नेता और अधिकारी को मारा है। और अब आगे की घटना बाद में सुनूंगा, पहले वहां जाकर देखते हैं। साहब ने चौकीदार की बात बीच में ही काट दी। उस भूतिया रेस्ट हाउस का वह कमरा जो छोटे गेट के पास था, साहब को वहां कांच की एक खिड़की से थोड़ी रोशनी में अपनी पत्नी दिखाई दी। उन्हें देखते ही साहब उस ओर बढ़ने लगे। साहब 5 मिनट रुक जाइए, मैंने गुनिया को बुलावा भेज दिया था, अभी आता ही होगा। वह गांव का सिद्ध तांत्रिक है। मैडम पर चुड़ैल हावी हो गई है। चौकीदार पीछे पीछे चलते हुए बोला, मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यही रुको, मैं आता हूँ अभी। साहब तेज कदमों से चलने लगे। अकेला बाहर रुककर क्या करूँगा, यह सोचकर चौकीदार भी डरते हुए साहब के साथ साथ चल दिया। अंदर पहुंचकर साहब अपनी पत्नी को पुकारने लगे। चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च सिर्फ एक सीध में ही रोशनी कर पा रही थी। जिस कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी को देखा था, अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक मोमबत्ती दिखाई दी जो हाल ही में बुझने की वजह से धुआं छोड़ रही थी। उसी कमरे से लगी बाथरूम से टिप टिप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वे उस ओर बढ़े ही थे, तभी पीछे खड़ा चौकीदार चिल्लाया, साहब वो रही मैडम, हॉल में पर्दे के पीछे। हड़बड़ी में साहब पीछे मुड़े तो टॉर्च दीवार से टकरा कर टिमटिम करने लगी। साला इस टॉर्च को भी अभी खराब होना था। वे मन ही मन झल्लाए। जलती बुझती रोशनी के बीच साहब ने पर्दे के पीछे छिपी मैडम को पकड़ना चाहा, लेकिन वह भागने लगी। साहब पीछे से सिर्फ उनकी साड़ी का पल्लू ही पकड़ पाए। वह भी झटका कर उन्होंने छुड़वा लिया और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं खो गई। साहब खिसियाते हुए वहीं खड़े रहे। चौकीदार मोबाइल की टॉर्च घुमाते हुए बोला, देखो साहब, मैडम कितनी फुर्तीली हो गई है। यह सब उस चुड़ैल का असर है। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। साहब के चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चौकीदार बाहर झांकते हुए बोला, चिंता न करो साहब, अब तो सुबह हो गई है। अभी सोचते हैं आगे क्या करना है। करना क्या है, पहले पुलिस थाने चलते हैं, फिर किसी साइकेट्रिक से मिलेंगे। साहब का गला भर आया। वे दोनों रेस्ट हाउस के बाहर आ गए। दूर से उन्हें तांत्रिक आता दिखाई दिया। वह साहब को तो पहचानता नहीं था, इसलिए चौकीदार से बुलाने की वजह पूछी। चौकीदार ने भी तांत्रिक को एक सांस में रेस्ट हाउस में मैडम के गायब होने की घटना सुना दी। तांत्रिक कुछ कहता इससे पहले ही घर के दरवाजे से मैडम आती दिखाई दी। साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु चौकीदार और तांत्रिक के चेहरे पर संदेह बाकी था। मैडम पास आकर बोली, इतनी सुबह सुबह आप बाहर क्या कर रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको रेस्ट हाउस में देखा। थैंक गॉड तुम मिल गई। साहब बहुत खुश थे। फिर थोड़ा गुस्से में बोले, कमाल करती हो तुम, बगैर बताए कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भूतिया रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? भूतिया रेस्ट हाउस? मैडम चौंकते हुए बोली, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस दी। चौकीदार ने साहब के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहब चिल्लाकर मत बोलिए, मैडम अब आपकी पत्नी नहीं है, उनके अंदर उस लड़की की आत्मा है। गुनिया तांत्रिक को अपना काम करने दीजिए।
अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैडम के ऊपर कोई चुड़ैल का साया नहीं है। वह ठीक है, तांत्रिक ने दूर से ही मैडम को देखकर बता दिया। क्या बात करते हो महाराज, भला यह कैसे हो सकता है? गांव की कोई भी स्त्री इस रेस्ट हाउस के नजदीक से गुजर जाए तो चुड़ैल उसे शिकार बना लेती थी। फिर मैडम, तांत्रिक ने चौकीदार की बात काटते हुए कहा। हाँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतों को ही वह चुड़ैल अपना दुश्मन समझती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया और उसके बाद चौकीदार भी वहां से रवाना हो गया। साहब और मैडम वहीं बरामदे में बैठ गए। अखबार पढ़ते हुए भी साहब की नजर बार बार उस रेस्ट हाउस पर जा रही थी। रात वाली घटना वह भूल नहीं पा रहे थे। भूत, चुड़ैल, लड़की, मौत, यह सब क्या है? मैडम साहब से पूछ बैठी। अखबार टेबल पर पटकते हुए उल्टे साहब ने ही पूछा। वो सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात वहाँ क्या करने गई थी? सुबह 4-5 बजे का समय रात नहीं कहलाता, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो सुनिए जनाब, मैं वहाँ टॉयलेट के लिए जाती थी और 3 दिन से रोज वहीं जा रही हूँ। वहाँ की बाथरूम यहाँ की बाथरूम की तरह टूटी फूटी नहीं है। टॉयलेट? साहब हैरान रह गए। जब तक आप सोकर उठते थे, मैं नहाकर फ्रेश होकर आ जाया करती थी। अपने इस खंडर मकान से तो लाख गुना अच्छा है वह रेस्ट हाउस। मुझे तो यह सोचकर हैरानी होती है कि आप कब से भूत प्रेत को मानने लगे। साहब सिगरेट सुलगाते हुए बोले, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। अब सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी घबराहट तो होगी ही। दरअसल साहब के पहले दिन ऑफिस जाने के बाद मैडम ने घूमते हुए उस भूतिया रेस्ट हाउस का मुआयना कर लिया था। उसके बाद वह अक्सर बगल का छोटा गेट खोलकर वहां चली जाती थी। इस बात का इतना बड़ा तमाशा बनेगा उन्होंने सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। मैडम ने अपने कान पकड़ लिए। साहब हंसते हुए बोले, माफ तो तुम्हें करूंगा नहीं, आखिर तुमने भी डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पर्दे के पीछे छुप गई और फिर मुझसे साड़ी का पल्लू छुड़वाकर यहाँ भाग आई। साड़ी का पल्लू? अब आप मुझे डरा रहे हो? मैं 2 दिन से गाउन पहन रही हूँ। वहाँ हम दोनों कब मिले? मैडम ने डरते हुए कहा। फिर पर्दे के पीछे वो कौन थी जिसके पीछे वह भाग रहे थे? भागते समय उसकी साड़ी का एक सिरा भी उनके हाथ में आ गया था। सोचते हुए साहब के चेहरे पर पसीना छलक आया। मुंह से सिगरेट गिर गई। उनकी नजर अपनी हथेली पर गई तो वह सुन रह गए। उस पर कुछ इस तरह के फफोले पड़ गए थे जैसे आग से जल जाने पर हो जाते हैं। क्या हुआ आपको? मैडम घबराते हुए बोली। अपनी पत्नी के सामने न तो वह खुद को कमजोर दर्शा सकते थे और न ही उन्हें सच्चाई बता सकते थे। वह खुद को संभालते हुए बोले, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें डराने के लिए सिर्फ मजाक कर रहा था। भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। उस दिन साहब और मैडम दोनों शहर गए, लेकिन लौटकर आए सिर्फ साहब, क्योंकि मैडम को उन्होंने शहर में उनकी माँ के पास छोड़ दिया। फिर भूलकर भी उन्होंने उस रेस्ट हाउस की तरफ नहीं देखा। कुछ महीनों के बाद उनका ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया। साहब की हथेली पर वह घाव का निशान आज भी है जो उन्हें उस रेस्ट हाउस की चुड़ैल से मिला था। फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस ऑल ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।